हेलो एंड वेलकम। आज हम आईटी के दूसरे लेसन के बारे में बात करेंगे। जो न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें जो मीडिया में उसका योगदान है न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे हम कंप्यूटर्स के बारे में, क्योंकि कंप्यूटर एक बहुत बड़ा मेन कंपोनेंट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है वो कंप्यूटर है। और कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर की जानकारी आपको बहुत अच्छी तरह से है, आप इस्तेमाल करते हैं, हर एक प्रयोग में लाता है। और इस तरीके से कोई नई जानकारी मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, बल्कि सिर्फ इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा कि ये कैसे इसका आविष्कार हुआ और कैसे इसको आम लाइफ में यूज़ किया गया और क्या स्टेजेस रहे जिसमें इसका विकास हुआ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और जब हम पढ़ते हैं और जब हम जान जाते हैं तो यकीन नहीं आता है कि इतना सा जो छोटा सा हमारा मोबाइल कंप्यूटर एक तरीके का है जो हाथ में है, और जो आजकल के आईपैड है, और आईफोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं। और ये जो आजकल का सारा युग जो इससे जुड़ा हुआ है, यकीन नहीं आता है कि कभी इस तरीके का जो ये चीज़ है कैसे इन्वेंट हुआ होगा और इसका साइज़ और वॉल्यूम क्या रहा होगा। आइए बात करते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स उस पर। 19वीं सदी में एक अंग्रेज़ मैथमेटिक्स का प्रोफेसर जिसका नाम चार्ल्स बैबेज है, उसने डिज़ाइन किया एक एनालिटिकल इंजन। और यही डिज़ाइन जो है, यही फ्रेमवर्क जो है, ये कंप्यूटर का बेसिक मेन फ्रेमवर्क बना। और आमतौर पे कंप्यूटर्स के बारे में जब उसको क्लासिफाई किया जाता है तो हम इसको 3 जनरेशन्स का योगदान मानते हैं। फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। इस वक्त 6 जनरेशन कंप्यूटर्स में हम आए हैं, लेकिन मेनली जो है थर्ड जनरेशन तक जो विकास हुआ वो काफ़ी मतलब अचंभित कर देता था। तो अब हमारे पास ये जो है इसके नए नए वर्जन्स आते हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट्स आते हैं। लेकिन उस वक्त जो है एक नई चीज़ इन्वेंट होती थी। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है जॉन विंसेंट एटनासॉफ और किल्फर्ड बेरी ने उसका इन्वेंशन किया। इट वाज कॉल्ड एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर का मतलब ABC कंप्यूटर, ABC कंप्यूटर। ये 1943 के लगभग आसपास, 1937 से 43 के आसपास ये आ गया था हमारे पास। तो इसके बाद 43 में एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया, उसका नाम रखा गया कोलोसस। और वो मिलिट्री के लिए, अमेरिकन मिलिट्री के लिए बनाया गया था। और ये कंप्यूटर जो है, जो पहले कंप्यूटर आए थे, इनका वज़न लगभग 30-40 टन होता था। 18,000 वैक्यूम जो ट्यूब्स होते थे इनमें, एक कमरे में, पूरे कमरे में ये आ जाता था। आप इस पर पिक्चर देख सकते हैं, साइड में पिक्चर भी है इसकी। और इतना बड़ा ये कंप्यूटर था जो आज आपके हाथ में है। आप देख लीजिए, तस्वीर है तो तस्वीर में आपको दिखेगा कि ये कंप्यूटर कितना बड़ा था। इसने 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स थे, 18,000। और इसका वज़न 30 to 40 टन था। ये डेवलपमेंट जो है कंटिन्यू हुआ, आरंभ हो गया इससे, इतने बड़े कंप्यूटर से, और चलता रहा। और 1946 के आसपास पहला डिजिटल कंप्यूटर दुनिया में आया, जिसको इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ENIAC कहते हैं। यही कंप्यूटर जो है 18,000 वैक्यूम ट्यूब से चलता था और 30 टन का था। इसी कंप्यूटर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको? न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ENIAC. It is said that this computer weighed 30 tons and had 18,000 vacuum tubes, which was used for processing. जब इस कंप्यूटर को पहली दफ़ा टर्न ऑन किया गया, इसकी लाइट टर्न ऑन की गई, तो जिस सिटी में ये लगा था, फिलाडेल्फिया, वहाँ पर लाइट्स ऑफ हो गई।
इतना ह्यूज कंजम्पशन था इसका, इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें सिर्फ एक टास्क होता था, सिंगल टास्क का कंप्यूटर था ये, इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। और इस तरीके से शुरुआत हुई थी कंप्यूटर की 1947 में और 1962 के बीच में, यानी 1947 से 1962 के बीच सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स आए। और इसमें वैक्यूम ट्यूब अब नहीं थे, और वैक्यूम ट्यूब से भी ज़्यादा रिलायबल चीज़ इसमें इस्तेमाल की गई थी। इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स लगाए गए थे, और इसलिए ये साइज़ में छोटा हो गया। 1951 में पहला कमर्शियल कंप्यूटर बना, और जिसको हम यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहते हैं, UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1 जिसको हम बोलते हैं, वो बना 1953 के आसपास, 1953 के आसपास जो है, एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन करके कंपनी आई जिसको हम IBM बोलते हैं, तो सब आप जानते हो, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उन्होंने 650 और 700 सीरीज़ की कंप्यूटर्स बनाने शुरू कर दिए, और ये कंप्यूटर जो है वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए। और इस बीच में, इसी पीरियड में जो है, लगभग 100 के करीब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप हो गई, कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम्स डेवलप हो गए, स्टोरेज का सिस्टम मीडिया का डेवलप हो गया, जिसमें टेप डिस्क वगैरह स्टोर कर सकते थे, जिसका आउटपुट हम प्रिंटर में दे सकते थे। ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था। और इसके बाद आया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, जो आज तक किसी न किसी रूप में, अब फोर्थ फिफ्थ जो हम बोलते हैं, उसी का एक वर्जन नया नया आता है। तो थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर्स 1963 में आए, तो इसका इन्वेंशन जो है वो अब ट्रांजिस्टर की जगह जो सर्किट्स हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के थ्रू होने लगा। इस इन्वेंशन ने कंप्यूटर को एक स्मॉलर रूप दे दिया, एक छोटा सा आकार दे दिया, और ये ज़्यादा पावरफुल और रिलायबल बना। और इसी का वर्जन जो है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम 1980 में आया, जो इम्प्रूवमेंट था इसका 1980 में, जिसको हम MS-DOS बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 1981 में हमारे पास आया। 1981 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको लॉन्च किया, और इन्होंने जो है इसके ही कारण जो है 1981 में IBM ने इंट्रोड्यूस किया PC, यानी पर्सनल कंप्यूटर्स, और ये घरों में ऑफिसों में यूज़ होने लगे। इसके बाद 3 साल बाद एप्पल ने मैकिन्टोश कंप्यूटर का आविष्कार जो किया, और उसमें 90 में हमको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मिला। 90s आप जानते होंगे, विंडोज़ 90, 91, 92, फिर विंडोज़ 2010, ऐसे उसके वर्जन्स अलग अलग आए। लेकिन हुआ ये कब? ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के बाद हुआ, और इसी के वर्जन्स हम फोर्थ सिक्स जनरेशन के आज हमारे पास अलग अलग तरीके से आ जाते हैं कंप्यूटर्स। हमारे पास, मैं लैपटॉप पे ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये मैक का है, यानी मैकिन्टोश का है, और इसको हम बोलते हैं, इस तरीके से ये आ गया। इस रिज़ल्ट में जो है डेवलपमेंट कंप्यूटर्स का इस तरीके से हो गया कि आज ये एक कंप्यूटर नेटवर्क वर्ल्ड वाइड इस वक्त चलता है।